से मैं वहाँ पर खड़े होकर तुझे आवाज दे रही हूँ कि रिक्शा को इधर लेकर आ जा, तुझे सुनाई नहीं देता? बहरा हो गया है क्या? अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और मुझे तो यहाँ पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आप कहाँ से चिल्ला रही थी? मैं वहाँ पर खड़े होकर आवाज दे रही थी तुझे। देख कितनी तेज धूप हो रही है, मैं धूप में काली हो गई। अरे तो मैडम, आपको धूप में खड़े होने की क्या जरूरत थी? आप इधर चल कर आया थी। अरे आने की वजह से ही तो मैं तुझे आवाज लगा रही थी कि इधर आ जा, मुझे कहीं पर जाना है। अरे मैडम, मैं भी तो बहुत देर से इस रिक्शे में बैठा हूँ, पता नहीं ये रिक्शे वाला कहाँ चला गया है। तो क्या ये रिक्शा तेरा नहीं है? मैडम, मैं क्या आपको कोई रिक्शा वाला लग रहा हूँ जो आप ऐसा बोल रही हो? ज्यादा मेरे सामने लंबी लंबी बातें मत फेंक, मुझे अच्छे से पता है कि ये रिक्शा ना तेरा ही है। तू मुझे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा है। अच्छा, आप कोई विश्व सुंदरी हो जो मैं आपको इम्प्रेस करूंगा? जुबान संभाल कर बात कर मुझसे, वरना मैं अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी। देखो मैडम, एक बार तो आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और अगर आप इस तरह बदतमीजी करती रहोगी ना, फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि आप एक लड़की हो। क्या करेगा तू मेरा? हाँ, मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? उठा के दिखाना, उठाना, दिखाना। ले उठा दिया हाथ, बोल क्या करेगी? और मारूं एक? लगाऊं तुझमें एक और? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना 32 दांत तेरे बाहर गिरेंगे निकल कर अभी। दो कौड़ी के मामूली इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। मैं अभी ना यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। वीर, कहाँ पर हो तुम? यार, जहाँ पर तुम मुझे छोड़कर गए थे ना, अभी के अभी वहाँ पर आ जाओ। एक जाहिल गवार ने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जा, अभी ना मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा। ये देख, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ बेबी, कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ में बदतमीजी की है? बेबी यही है, इसने ना मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। अरे सर, आप यहाँ पर? नमस्ते सर। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वीर, तुम इस जाहिल गवार से नमस्ते क्यों कर रहे हो? इसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारो इस जाहिल गवार को। अनुष्का, पागल हो गई हो क्या तुम? ये तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों उठाएंगे? ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इनके बारे में भी तुम जानती नहीं हो। वीर, कौन है ये जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? अच्छा, तो तुम इनके बारे में जानना चाहती हो? अनुष्का, ये सामने वाला गांव है ना, उस गांव के प्रधान है ये। और सरकार से पैसा ना मिलने के बाद भी ना इन्होंने अपने गांव में बहुत विकास कराया है। बहुत अच्छे इंसान है ये। और तुम बोल रही हो कि इन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है? कैसे विश्वास कर लूं मैं? देखिए भाई साहब, आपकी गर्लफ्रेंड जो भी बोल रही है ना, सच बोल रही है। मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। ये मैडम ना मुझे रिक्शा वाला समझ रही थी, और रिक्शा वाला समझ करके इन्होंने मेरे ऊपर सबसे पहले हाथ उठा दिया और मेरा गलेमान भी पकड़ लिया। और उसके बाद भी मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी की जा रही थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसी वजह से मैंने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। वैसे मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन इन मैडम ने ना मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। अनुष्का, क्या कह रहे हैं प्रधान जी? सच बोल रहे हैं ना? सबसे पहले गलती तुमने की ना इनके ऊपर हाथ उठाने की। सर, जब आप एक प्रधान हो, फिर आप इस रिक्शे से क्यों चल रहे हो? मैडम, आपके कहने का क्या मतलब है? अगर मैं प्रधान हूँ तो क्या रिक्शे में नहीं चल सकता? सर, आप तो एक प्रधान हो और आपके पास पैसों की भी कमी नहीं है, फिर तो आपको गाड़ियों से चलना चाहिए ना। मैडम, जैसी आपकी सोच है ना, वैसी ही सोच दूसरे प्रधानों की होती है, जो प्रधान बनते ही गाड़ियों में घूमने लगते हैं। वो पता है, वो प्रधान इसीलिए बनते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के पैसे को अपने पास रख सकें और अपने सारे शौक मौज पूरे कर सकें, नई नई गाड़ियां खरीद सकें। लेकिन मैं ना उन प्रधानों में से नहीं हूँ। मैं प्रधान इसीलिए बना हूँ कि जनता के हित में काम कर सकूं, अपने गांव का विकास कर सकूं, गरीब लोगों की मदद कर सकूं, और आज वही सब काम मैं कर रहा हूँ। सर, आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो दूसरे लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। और सर, मैंने आपसे जो भी बदतमीजी की उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सर, मुझे माफ़ कर दो। सर, इसको आपके बारे में मालूम नहीं था, इसलिए आपके साथ बदतमीजी कर बैठी। इसकी तरफ से मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो, अगर हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं ना, फिर भी उसके साथ में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आपने किया है। खैर, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। चलो अनुष्का, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है सर।